नमस्ते दोस्तों। 50-50 चांसेस है लॉ में पास होने के। क्या होगा, डर लग रहा है? तो एक छोटा सा टिप्स है, ले लो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको एक काम करना है, जो जो चैप्टर्स आपका नहीं हुआ है, जो जो चैप्टर्स इनकम्प्लीट है, आपको उन चैप्टर्स का और जो हो गया उनका भी आपको प्रोविजंस पढ़ना है। प्रोविजंस पढ़ने के साथ साथ आपको उनका एग्जाम्पल्स भी पढ़ना है। ये मैं एग्जाम्पल्स को मत स्किप करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा केस में कौन सा प्रोविजंस लगना है। आपको उस एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। एग्जाम्पल में कौन सा केस चल रहा है, उस केस में ही वो प्रोविज़न लगेगा जिस प्रोविज़न का नीचे वो एग्जाम्पल दिया हुआ। ऐसे करके आपको पढ़ना है। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आपको जितना जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए, जिससे आपको याद रहे। और एग्ज़ाम का साढ़े 3 दिन है शायद, तो उतना दिन में भी आप बार बार उसे बार बार पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन में कौन सा प्रोविज़न आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इससे आपको केस लॉ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर आप स्किप करके जा रहे हो, आप एक काम करो, अगर अभी भी आप वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, किसी का भी देख लो आप वन शॉट लेक्चर देखने के बाद उस प्रोविज़न को पढ़ो, उसका एग्जाम्पल्स पढ़ लो, प्रोविज़न को पढ़ो, उसका एग्जाम्पल्स पढ़ लो, ऐसे कंप्लीट कर लो। फिर भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। 3-4 मार्क्स अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो कोई थोड़ा आपका बुराई है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने से आपको 3-4 मार्क्स अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और एक काम करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने, मैं कमेंट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक दे दूँगा, पास्ट 9 ईयर्स का। आप उसे ओवरव्यू कर लेना कि हाँ, आपको उसे पढ़ना कैसे है। आप उसे उस क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसके नीचे उसे आप खुद आपको सॉल्व करना है। मतलब कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको दिमाग में सोचना है कि हाँ, इसका प्रोविजंस कौन सा लगने वाला है, इसका कंक्लूजन कौन सा लगने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपने पहले आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, कि सारा का पूरा पेपर एक क्वेश्चन एक अटैम्प्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको उसका सजेस्टेड आंसर में जाना है। सजेस्टेड आंसर आप अगर कमेंट करना कि अगर आपको सजेस्टेड आंसर चाहिए तो मैं दे दूँगा। सजेस्टेड आंसर मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो आप कमेंट कर देना, तब मैं आपको बना के दे दूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं कमेंट सेक्शन में दे दे रहा हूँ। उसके बाद आपको उसको सोचना है, हाँ, इसका प्रोविजंस क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा। फिर आपको सजेस्टेड आंसर के साथ आपको मैच करना है। आपका अगर आंसर मैच हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आपका आंसर मैच नहीं हुआ तब भी बढ़िया है ना, तब आपको समझ में आएगा हाँ, इस केस में इस तरीका का प्रोविजंस लगा है, इस केस में इस प्रोविजंस में अप्लाई करना है, तब आपको समझ में आएगा। दोनों अगर आप करेक्ट निकल रहे हैं तब भी बढ़िया है, अगर आंसर करेक्ट नहीं निकल रहा है तब भी बढ़िया है। दोनों केस में आपका बढ़िया ही है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ज़्यादा दिन नहीं बचे तो पढ़िए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।